बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, दी लॉट ऑफ टॉक्स के इन नहायत अहम टॉपिक की तरफ आज हम डिस्कस करेंगे उस पर। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के उमूमी सर्कमस्टांसिस में जो जिनसी जराइम हैं टुवर्ड्स ख़वातीन और बच्चे, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रीज़न्स क्या हैं, ये एक अलग टॉपिक है। इसमें क्या अवामिल हैं कि जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में ये ज़ालिमाना जो रुझान है ये तरक्की पजीर है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और ये हमारी इस फील्ड से या हमारे इस चैनल के परव्यू से बिल्कुल बाहर है। हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की आवाम के जो मुतालबे हैं उसको देखते हुए और पब्लिक पॉलिसी को देखते हुए और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए बहुत इनकलाबी कानून जो है वो रेप का जो ऑफेंस है उसको कर्ब करने के लिए पास किया है। उसका नाम है पाकिस्तान पीनल कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये बिल्कुल ताज़ा है पाकिस्तान में। इस वक्त के ऊपर अभी तक कोई ना तो यूट्यूब पर और ना ही सोशल मीडिया पर ना ही रिसर्च में कोई इसके ऊपर मटेरियल मौजूद है। मैं आज इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि ये वक्त की पुकार है, वक्त का तकाजा है। ये नहायत इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि ये जो पहले ऑफेंस रेप का हमारे यहाँ मेंशन्ड है वो है सेक्शन 375 पीपीसी के तहत। सेक्शन 375 की जो डेफिनेशन है उसको ऑल टुगेदर तब्दील कर दिया है इस ऑर्डिनेंस ने, और इसकी सज़ा उसमें भी तब्दीली की है, और एक नहायत मैं समझता हूँ रेवोल्यूशनरी सज़ा जो है वो ऐड की है इसके अंदर। उन तीनों चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखना आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ये पाकिस्तान पिनल कोड की मेरे सामने किताब है, मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ आपके सामने कि रेप का जो पहले ऑफेंस था उसकी जो डेफिनेशन थी उसको क्या थी। रेप 375, a man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the five following descriptions। एक शख्स जिसने कि एक औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, वो इन पांच जो सूरत हाल हैं, पांच जो हालात हैं उनके तहत अगर वो करे तो ये रेप कमिट होगा। नंबर एक, अगेंस्ट हर विल, उसकी मर्जी के बगैर। विदाउट हर कंसेंट, उसकी ये इसके दरमियान फ़र्क है, ये एक बारीक कानूनी फ़र्क है। इसको कंसेंट यानी उसकी रजामंदी के बगैर। एंड विद हर कंसेंट, विद द कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट, यानी जब उसको उसकी कंसेंट ली गई हो उसको एक उसकी जान के खौफ में या उसको ज़ख्मी कर देने के खौफ में मुतला करके। फिर है नंबर 4 है व्हेन हर कंसेंट, व्हेन द मैन नोज दैट ही इज़ नॉट मैरिड टू हर and that the consent has been given because she believes that the man is another person to whom she is or believes herself to be married। यानी कि जब फेकली फ्रॉडुलेंटली उसको इस झांसे में लाकर किसी भी सूरत में मैनूवर करके ये हालात पैदा किए गए हों कि वो समझती हो कि ये उसका खावंद है या उसके साथ शादी हुई है। अच्छा, नंबर 5, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। 16 साल से कम उम्र की कंसेंट भी कोई हैसियत नहीं रखती कानून की नज़र में, तो अगर इस सूरत में भी उसकी कंसेंट ली गई है तो भी ये रेप है। अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, एक लंबी तारीफ उन्होंने जो है वो डिवाइस की है इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जिसका नाम पीपीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है। सेक्शन 375, इसमें तारीफ क्या शामिल है, नहायत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा। सेक्शन 375, रेप। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ए penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a person or of makes him, her or her to do so with him or any other person। अब इस रेप में मेल और फीमेल की तमीज़ ख़त्म हो गई है। इसमें सवाए इसके कि फीमेल की वजाइना और मेल की एनस। अच्छा, अब इसके साथ साथ उसमें माउथ, यूरेथ्रा ये भी शामिल हैं, यानी अगर इस सूरत इस तरह का कोई फेल भी कमिट हुआ हो तो वो भी रेप कंसिडर होगा। बी क्या है, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट
or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of a person, or makes him or her to do so with him or any other person. किसी और चीज को अगर वो दाखिल करे जो कि पीनस नहीं है ऊपर दी गई तमाम इंसानी अज़ा में, तो वो भी रेप होगा. सी मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part or body of such person, or makes him or him to do so with him or any other person. ये भी उसी के जो बी मैंने पढ़ा है उसी का हिस्सा आप समझ लीजिए, वही तारीफ है इसकी. डी applies his mouth to the vagina, anus, urethra, penis or a person of makes him or her to do so with him or any other person under the circumstances falling under any of the following 7 descriptions. अच्छा, आगे आने वाली जो डिस्क्रिप्शंस हैं, 7 जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उनमें शामिल अगर उसने अपने मुंह का इस्तेमाल किया है इन अज़ा के साथ जो है किसी भी जिनसी फेल को सरंजाम देने के लिए, वो भी इसकी तारीफ में शामिल है. मुंह, पीनस या ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ें हो गई. इनको अगर उसने दाखिल किया है किसी औरत की वजाइना में, किसी मर्द के एनस में और या यूरेथ्रा में, तो वो रेप तस्वर होगा. यानी मर्द और औरत दोनों को रेप की डेफिनेशन में शामिल कर दिया. इससे कबल जो था वो रेप का जो ऑफेंस था औरतों के साथ मखसूस था. अब उसने ये जो डी है इसको आगे उन्होंने 7 डिस्क्रिप्शंस दी हैं कि ये 7 डिस्क्रिप्शंस होनी लाजम मलजूम है इनके साथ. यानी कि या अगर इन 7 डिस्क्रिप्शन में से कोई भी फ़क्त अमल जो है वो हुआ है तो रेप कंसिडर होगा. नंबर 1 फर्स्टली क्या है, अगेंस्ट हिज और हर विल. पहली बात ये मिलता जुलता है उससे कि उसकी विल के बगैर, सेकेंडली उसकी कंसेंट के बगैर, और थर्डली विद हिज और हर कंसेंट विच हैज़ बिन ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग हिज. और ये तीसरी वही तीसरी डेफिनेशन है जो कि जो प्रीवियस 375 था पीपीसी का, उसके साथ शामिल है. यानी उसको फियर ऑफ डेथ के साथ जो है उसमें दाखिल करके इसके ऊपर फियर ऑफ डेथ कॉज करके उसकी कंसेंट हासिल की गई. फोर्थली विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज़ नॉट हर हस्बैंड. ये वही है. अब इसको आगे चल के यानी कि 4 जो चीज़ें हैं वो वही हैं अभी तक जो हमने पढ़ी कि अब उसने उसको जो है अगर जो उसका हस्बैंड ना हो, वो उसकी बीवी ना हो, लेकिन उसको मैनूवर कर लिया है, उसको ये आप यूँ समझिए कि बावर करा दिया है कि ये हमारे दरमियान ये कानूनी ताल्लुक मौजूद है, और फिर उसने कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है वो कमिट किया है. फिफ्थली विद हिज और हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, he or she is unable to understand the nature and consequence of that to which or she gives consent. नशे में मुब्तला करके, इंटॉक्सिकेट करके, उसको कोई ऐसी टेलीपैथिक सिचुएशन कॉज करके, उसको हिप्नोटाइज करके अगर उसने अब भी अगर ये कोई ऑफेंस उसने ये एक्ट परफॉर्म किया है तो ये ऑफेंस ऑफ रेप होगा. अच्छा, सिक्सली विद और without his or her consent when he or she is under 13 years of age. 13 साल से नीचे है अगर कोई पर्सन और उसके साथ ये ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो रेप होगा. सेवेंथली व्हेन ही और शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट. और जब वो अपनी जो कंसेंट है वो कम्युनिकेट ही ना कर सकता हो. ये इसका इशारा दरअसल बच्चों की तरफ है. यानी जो बच्चे हैं उनकी कंसेंट, वो कंसेंट को कंसेंट समझ के कम्युनिकेट करने के काबिल ही नहीं होते. वो अच्छे बुरे या कंसेंट ना कंसेंट के दरमियान फ़र्क और तमीज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनकी मेंटल एज इस काबिल नहीं होती. अच्छा, इसके साथ 3 एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेजाइना शैल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा. अब ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है कि कहाँ से वजाइना शुरू होती है और कहाँ तक ये वजाइना चलती है, औरत का जो सेक्सुअल पार्ट है. अच्छा, अब इसमें जो पहले उसके जो 2 लिप्स होते हैं जो बाहर होते हैं वजाइना के, उसको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की ज़ुबान में हम कहते हैं लेबिया मेजोरा. तो लेबिया मेजोरा के अंदर यानी बिल्कुल शुरू में ही अगर ये पहले 3 जो हमने देखे हैं, कोई ऑब्जेक्ट, पीनस या उसका माउथ, अगर उसने उसके साथ अटैच कर दिया है या उसके साथ, तो तब भी जो है वो ऑफेंस ऑफ रेप कमिटेड तसव्वुर समझा जाएगा. एक्सप्लेनेशन 2 है, कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन
the person by words, gestures or any form or verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act। अब यहाँ पे असल में consent को explain किया गया है। consent पहले से जो explain शुदा थी वो इतनी वकी नहीं थी, इतनी वसी नहीं थी, इतनी comprehensive नहीं थी जितनी कि ये है। ये एक अलग से टॉपिक मांगती है कि consent हम कहते किसको हैं और consent की कानून की नज़र में जो इसकी तारीफ दी गई है उसकी तशरीह क्या है। अच्छा, अब इसका एक प्रोविजो है, यानी इसकी एक एक्सेप्शन है। provided that a person who does not physically resist to the act of the penetration shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity। sometime ये जो विक्टिम्स होते हैं रेप के वो इस कंडीशन में होते हैं कि वो कंसेंट देने या ना देने की पोजीशन में नहीं होते, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो अगर कंसेंट ना देना चाहें तो उनके ऊपर खौफ इतना मुसल्लत होता है कि वो कंसेंट देने या ना देने की तरफ जाते ही नहीं है, उनके ऊपर एक किस्म का सख्ता तारी हो जाता है। यानी कि यहाँ कहने का ये मतलब है कि अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो कमिट हो रहा है और वो चुप है, लेकिन अंदर से वो विलिंग नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा वो शख्स, यानी वो पर्सन, वो औरत, वो बच्चा, तो तब भी हम समझेंगे कि ये कंसेंट नहीं है उसका चुप होना। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन 3 की क्या है इन दिस चैप्टर। पर्सन मीन्स अ फीमेल ऑफ एनी एज और अ मेल अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। फीमेल बच्ची है, बड़ी है, जवान है, बूढ़ी है, शामिल है। और 18 साल से कम उम्र अगर कोई मर्द है, बच्चा है, लड़का है, तो वो भी शामिल है। यानी ये दो लोग हैं जिनके साथ ऊपर दिए गए अफाल अगर कमिट हों तो वो रेप का तस्वर होंगे। रेप इंक्लूड्स गैंग रेप। अच्छा, अब यहाँ पे गैंग रेप जो है वो पिछले जो सेक्शन था, सेक्शन जो पहले था, सेक्शन 375 जो ऑलरेडी चल रहा है पीपीसी में, जिसको अमेंड किया है इस ऑर्डिनेंस ने, उसमें गैंग रेप की वसी, वाज़े या डिस्टिंग्विश तारीफ जो है वो नहीं है। यहाँ पे उन्होंने शामिल कर दिया है गैंग रेप को रेप की डेफिनेशन में। अच्छा, आगे चल के दरअसल इसका हवाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। अब चूंकि मेडिकल जो है उसकी फील्ड में जो गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं, जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनको डिफरेंट प्रोसीजर्स जो हैं वो सरंजाम देने पड़ते हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि वो अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर करेंगे और मेडिकल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेंगे तो वो रेप कंसिडर नहीं होगा। अच्छा, अब सेक्शन 3 क्या है, उन्होंने सेक्शन 3 जो है उसमें इंसर्शन ऑफ अ न्यू सेक्शन 375A। अच्छा, सेक्शन 375A है उसको शामिल किया गया है। वो क्या है? वो है ख़वातीन व हज़रात गैंग रेप। अच्छा, गैंग रेप where a person is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of gang rape and shall be punished in the same manner as an offense under section 375। जो सेक्शन 34 है पीपीसी का, जो कि कॉमन इंटेंशन जो है उसको एक्सप्लेन करता है, जो ऑलरेडी पार्ट ऑफ पिनल कोड है, उसके हवाले से गैंग रेप की तशरीह की गई है। नहायत वकी तशरीह है, अब नहायत वसी है ये ऑफेंस। अब 4-5 लोग मिलके आए, उनमें से 2 ने फिज़िकली जो है वो रेप कमिट किया किसी खातून से, किसी मर्द से जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, और बकिया जो थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया। कोई दरवाजे पर खड़ा रहा गन तान के, किसी ने गन ताने रखी उस खातून के ऊपर या विक्टिम के ऊपर, तो तस्वुर किया जाएगा उनमें से कि हर शख्स ने उसके साथ गेम जो रेप है वो कमिट किया है। यानी इसमें फर्दर इंक्वायरी का केसेस, जो कि हमारे यहाँ एक बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि इल ट्रीटेड जो है वो टर्म है हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में, कि जनाब ये फर्दर इंक्वायरी का केस है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, और उसके ऊपर उसकी बेल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ली जाती है। बहुत सारे हवाले में जहाँ पे फर्दर इंक्वायरी का केसेस वाकई बनते हैं और वहाँ पे वो ऑफेंस उसके बारे में तस्वुर नहीं होता कि उसने कमिट किया है। यहाँ पे उन्होंने जो है इसको डेलिबरेटली गैंग रेप को कॉमन इंटेंशन के हवाले से इसलिए बयान किया है कि कॉमन इंटेंशन में कुछ लोग मिलके एक काम करते हैं जिसमें कुछ लोग जो होते हैं वो वाकई वो काम फिजिकली कमिट कर रहे होते हैं और बाकी सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहां पे उसने कहा जो सपोर्टिंग लोग होंगे उनके ऊपर भी उसी तरीके से इस ऑफेंस का इतलाक होगा सेक्शन 375 का, गोया कि उन्होंने भी ये गैंग रेप फिजिकली कमिट किया है।
अच्छा जी, अब इसमें सेक्शन 376 है जो इसका पीनल सेक्शन है, यानी कि जो प्यूनिटिव जो क्लॉज है इसकी, जो वो सेक्शन 376 है पीपीसी का। सेक्शन 375 हम जानते हैं कि वो एक सब्सटेंटिव सेक्शन है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि गैंग रेप या रेप होता क्या है। अच्छा, अब इसमें सेक्शन 376 जो कि इसका प्यूनिटिव जो है वो सेक्शन है, यानी ये सजा बयान करता है अगर कोई जो रेप है वो कमिट हुआ हो तो। अच्छा, सेक्शन 376 में उन्होंने सेक्शन जो सब सेक्शन 1 है उसका ऑलरेडी, जो सेक्शन 376 का, उसमें उन्होंने ऐड किया है 25 years the words or for the remainder period of his natural life shall be inserted, यानी वहां पे जो सजा थी पहले से वो थी सेक्शन 376 में पनिशमेंट फॉर पहले से थी जी, whoever commits shall be punishable with a death or imprisonment for either discipline for a term which shall not be less than 10 years or more than 25 years। यानी अब यहाँ पे जो मिनिमम जो एज है वो है 25 years, और जो इम्प्रिजनमेंट का जो टाइम होगा वो 25 years होगा मिनिमम, और उसके साथ साथ या अगर वो उससे ज़्यादा अगर ज़िंदगी वो गुजारता है तो वो भी उसने जेल में ही गुजारनी है। अच्छा जी, अब इंसर्शन है, जो नया सेक्शन इन्होंने यहाँ पे ऐड किया जो पहले से नहीं था, वो है सेक्शन 376 बी। सेक्शन 376 बी क्या है ख़वातीन हज़रात, नहायत इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। पहली जो बात हमने की कि जो 25 साल या बकिया ज़िंदगी जो वो जेल में गुजारेगा अगर उसने पहली मरतबा ये ऑफेंस ऑफ रेप कमिट किया हो तो। अगर वो रिपीटर है, कानून अब रिपीटर्स के लिए बेहद सख्त हो गया। अगर वो रिपीटर है तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी सज़ा, जैसे जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, वो पहली मरतबा पाकिस्तानी कानून में जो है वो ऐड की गई है। ये इस बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दरअसल क्या थी, इसकी हिस्ट्री क्या है। सेक्शन 376 बी जो है वो पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स है। हुएवर हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376 and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall, in addition to the punishments under the applicable respective provisions, shall be subjected to chemical castration। अब साथ में एक्सप्लेनेशन दी है कि केमिकल कैस्ट्रेशन है क्या। केमिकल कैस्ट्रेशन मीन्स अ पर्सन वेयर बाई अ पर्सन इज रेंडर्ड इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर एनी पीरियड ऑफ हिज लाइफ एज मे बी डिटरमिन्ड बाई द कोर्ट through administration of drugs which shall be conducted throughout a notified medical board। अगर हम इसको आसान अल्फाज में बयान करें तो ये उसकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट करने की जो ख्वाहिश है, जो लिबिडो है, उसको दवाओं के ज़रिए से कोर्ट की हिदायत पर एक मखसूस अरसे के लिए मेडिकल बोर्ड की हिदायत की रोशनी में उसको कम किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, या इतना लेस कर दिया जाएगा कि उसके अंदर ये ख्वाहिश ही पैदा नहीं होगी। सॉर्ट ऑफ जो है वो इम्पोर्टेंसी होगी, लेकिन ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होगी, ये मुस्तकिल नहीं होगी। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, इसके क्या जो है वो इम्प्लीकेशंस होंगी, इसके क्या नताइज निकलेंगे, ये जब प्रैक्टिकली इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब ये सामने आएंगी। अच्छा, अब ये जो टर्म इस्तेमाल हुई है केमिकल कैस्टरेशन, केमिकल कैस्ट्रेशन जो है वो क्या है, केमिकल कैस्ट्रेशन कहाँ कहाँ हुई, और केमिकल कैस्ट्रेशन जो है वो किन मुल्कों में सबसे पहले इसका आगाज़ हुआ, और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके तरीक़ाकार क्या हैं, दवाएं क्या हैं, मैं इस पर इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि ये जो केमिकल कैस्ट्रेशन है इसकी समझ आ जाए हमारे सारे जानने वालों को, सुनने वालों को, लॉयर्स को या स्टूडेंट्स को। मैं समझता हूँ कि अब तक जो पाकिस्तान में जो बढ़ते हुए ये जिनसी जराइम थे उसको कर्ब करने के लिए नहायत वकी जो है ये कानून बनाने की कोशिश की गई है, और अगर इसके ऊपर दुरुस्त तरीके से अमल हुआ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी सोसाइटी में ये जो ऑफेंस है, ये जो बढ़ता हुआ रुझान है जो सोसाइटी को उसके सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। वस्सलाम।